और चारों बार ये चुनाव नहीं जीत पाए। इनकी जिंदगी के क्या तजुर्बे हैं हम आज जानेंगे। उससे मेरे अंदर भी फिर वो कीड़ा लगे। हाँ, राजनीतिक चस्का हो। 82 में पहली बार लड़ा, पहली बार 87 में फिर जो देवलाल की हवा लहर आ गई, बहुत बड़ी लहर, उसमें भी हार गए। उस लहर में तो सभी बड़े बड़े धुरंधर 5 ही सीट आई थी कांग्रेस। फिर वो तो आपने तो पंपा था, जितने कमाए वो सारे चुनाव जीत लड़ने में लगा दिए। पार्टी का लिहाज नहीं देखते थे, वो वीरेंद्र सिंह को देखते थे। अच्छा, अगर बलदेव स्टैंड किया तो फिर ये चंडीगढ़ वाला रास्ता मेरा यूं भी जाम कर दिया। तो एक मन में टीस तो रहती होगी कि यार एक बार जीत जाते तो देख लेते सिस्टम को विधानसभा का। नमस्कार दोस्तों बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यू आपने हरिभूमि टीवी पे अब तक देख लिए हैं, और अब तक जितने भी लोग हैं वो उन्होंने जीवन में चुनाव लड़े, जीते, मंत्री बने। लेकिन आज जिस व्यक्ति से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, उन्होंने जीवन में चुनाव तो खूब लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन राजनीति में हार जीत तो होगी, क्योंकि चुनाव जो लड़ता है वो हारेगा भी, जीतेगा भी। और मेरे साथ हैं बलदेव वाल्मीकि जी, जो कलायत हल्के से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं और चारों बार ये चुनाव नहीं जीत पाए। इनकी ज़िंदगी के क्या तजुर्बे हैं हम आज जानेंगे। बलदेव जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप तो वो योद्धा हो जो कभी हार नहीं मानते, 4 चुनाव। चलो ये तो लोगों का फैसला है जी। अच्छा, उसको हर किसी ने स्वीकार करना। बड़े बड़े नेता चौधरी देवलाल जैसे कितने बार हारे, कितने बार जीते, और किस मंजिल पर पूरा देश की राजनीति पर छाए। तो उन जैसे लोगों का अनुसरण किया, भाई हार जीत कोई मैंने नहीं रखती। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने पारिवारिक बैकग्राउंड बताओ कि आप कहाँ से हो और किस तरह का माहौल था, राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? बस मैं स्टडी टाइम में, ड्यूरिंग पढ़ाई के टाइम में, मेरे गांव से हमारे चाचा मान सिंह रविदास बरादरी से थे, वो कम्युनिस्ट थे। अच्छा, उनके साथ मेरा अच्छा। तो आप भी कॉमरेड बन गए? हाँ, नहीं, कॉलेज टाइम में, पढ़ाई के टाइम में। हाँ। फिर उनके 1-2 कैंप में ले गया वो। अच्छा, उससे मेरे अंदर भी फिर वो कीड़ा लगे। हाँ, राजनीतिक चस्का हो। हाँ। उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े, मैंने उनकी सपोर्ट करी कलायत से। अच्छा, उन्होंने भी चुनाव लड़े? हाँ। जीते वो भी नहीं? वो तो कम्युनिस्ट का इतना प्रभाव भी नहीं था। अच्छा, उधर से फिर मैं कॉलेज टाइम में बीए फर्स्ट में से ही मेरी अपॉइंटमेंट पब्लिक हेल्थ में होगी। अच्छा, वहाँ मैंने जो है ना, जींद पहले, फिर चंडीगढ़, फिर हिसार। 11 साल के बाद मैं यहाँ प्रमोशन होके जींद आ गया। अच्छा, एसडीसी। तो जींद चौधरी साहब के संपर्क में आ गया, चौधरी वीरेंद्र सिंह। अच्छा, मैं 10-20 आदमियों को लेके इनसे अपनी बात रखता था, लोगों की बात रखता था। सामाजिक लोग जो आते थे, खासकर दलित और पिछड़े लोगों की बात रखता था। कभी डीसी ऑफिस, कभी एसडीएम, कभी और, रोज झंडा उठाना। हाँ, मेरी शिकायतें भी होती थी, भाई ये सर्विसमैन है, इसको कंट्रोल करो। फिर भी मैंने मतलब संयम से काम लिया। मीनवाइल चौधरी वीरेंद्र सिंह से भी झगड़ पड़ते थे कई बार। अच्छा, सामाजिक हितों के बारे में। तो इसने सोचा छोरा में करंट तो है, और कलायत में कोई आदमी भी नहीं कांग्रेस का। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई तेरे कोई इलेक्शन लड़ा दें। माना जी, मैं तो अपने बच्चे पालने हैं। फिर मैं जाके तेने टिकट दे देंगे, अब तू जीतेगा, मैं जिताऊंगा, तेरी मदद करेंगे। तो नई बात बनी 82 में पहली बार लड़ा। पहली बार 87 में फिर जो देवलाल की हवा, लहर आ गई, बहुत बड़ी लहर, उसमें भी हार गए। उस लहर में तो सभी बड़े बड़े धुरंधर, 5 ही सीट आई थी कांग्रेस। और मैं भी वहाँ बनारसी दास था उस टाइम, उसके मुकाबले में, यानी कि 27-28 हज़ार वोटों से आ रहा था। मांगे राम 16,000 पे आ रहा था। अच्छा,
और सबसे ज्यादा उचाणा आ रहा था 50,000 45,000 हाँ, सुरजे आला आ रहा था 35,000। हाँ, इस तरह का सिस्टम था। चलो खैर है नहीं। फिर मैंने उसके बाद मैं चोर साहब के संपर्क में रेगुलर रहा। मैंने मना भी किया था जी 87 में हवा गर्म है, बोला भाई कोई और आएगा बैठ जाएगा, फिर तेरी छुट्टी। चलो इस करके मैंने सोचा था भी जीत तो है नहीं, तो देवलाल की लहर है। उसके बाद फिर 92 में मेरे को टिकट नहीं मिली, जोगीराम को दे दी। चोर साहब बोले नांगल चौधरी पंप था अपना, बोला पंप चला ले, 2 टिकट मिल ली, अब नहीं देते ही कांग्रेसी। अच्छा, मगर अच्छा वो भी जोगीराम भी हार गया कांग्रेस से। फिर 96 में, हाँ जी 96 में उस टाइम फिर मैं उससे कांग्रेस तिवाड़ी से लड़ा। मैं जो जब भी सब जिसके अध्यक्ष होते थे। जब मैं भी नाट्या था मारा तो भाई इलेक्शन सारे जीतने के लिए नहीं होते। अच्छा, लड़ना भी होता है। लड़ना भी होता है तो लगे रहे। फिर वो तो आपने तो पंपा था जितने कमाए वो सारे चुनाव जीत लड़ने में लगा दिए। कमाता तो जो ये नौबत क्यों आती है, यही तो मेरे अंदर एक कमी है। नांगल चौधरी जो पंप था वो राजस्थान बॉर्डर पर था, उस पर 4 और 5 गाड़ी डेली बिकती थी। अच्छा। डेली। तो वो बंद कराया आप, बेचा ना चल रहा है वो। अच्छा। रिश्तेदार बिठा के मैंने अपना शेयर पाड़ के यहाँ ले लिया था ये। अच्छा। क्योंकि मेरा राजनीतिक इंटरेस्ट था। तो ये वो मिट गया है? अब भी है? अच्छा, वो तो चल रहा है। तो अब हल्का कौन सा आपका? हल्का नरवाना। 24 में मांगोगे टिकट इनसे? 24 में टिकट के तो देखो बीजेपी वाले तो ये कहते हैं भाई हम 75 साल के बाद देते नहीं। अब 75 के हो जाओगे? हाँ बिल्कुल। इसलिए ज्यादा ख्वाहिश भी नहीं है और कई वजह भी है पारिवारिक भी। अच्छा। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, 2012 में फिर बच्चे अलग हो गए, 3 लड़के हैं, सब बाल बच्चेदार हैं। और वहाँ से उस पंप में मैंने नुकसान ही उठाया। वहाँ ये बात खैर कहनी तो नहीं चाहिए, कई बड़े बिजनेसमैन ये कहते थे अगर ये पंप हमारे पे होता तो हम 1 साल में यूँ समझो 5 करोड़ रुपये कमाते हफ्ते हैं। हाँ जी। मैंने अपने जीवन में मेरे माँ बाप का शिक्षा थी, मेरी माँ बहुत शानी थी और गांव के अंदर भी वो सुनारों के हिसाब किताब टिप पे 1 सेकंड में निकालती थी। अच्छा। रत्ती तो अनपढ़ होते हुए बहुत शार्प माइंड और पढ़ाया भी उन्हीं की कृपा से मैं आगे बढ़ा। क्योंकि आपके समाज में तो उस समय पढ़ाना भी बड़ी बात थी। बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। मेरे ख्याल से पहले बालक रहे हो गए आप गांव में, जो पढ़े हो गए। गांव में भी नहीं थे जी, आसपास भी नहीं थे। अच्छा, अब तो जैसे आपने लंबा अनुभव हो गया 4 चुनाव लड़ने का आपका, आपको क्या लगता है कि जो आम घरों के बच्चे हैं उनको ये पॉलिटिशियन मारते हैं क्या? मारते नहीं जी, आम आदमी तो अब इलेक्शन फाइट करने के उसमें रहा ही नहीं, क्योंकि अब पहले वाला जमाना नहीं है कि सीमित साधनों से भी इलेक्शन लड़े जाते थे और लोग मदद भी करते थे। अब ना तो लोगों में भी वो भावना नहीं है, क्योंकि लोगों को जिस पार्टी आने वाली का नजरिया जो दिखता है उसी को थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं और जिस आदमी में दम दिखता है उसको कुछ करते ही नहीं। अच्छा, मेरे पे सिंपल ये था कि मेरे पे थोड़ा बहुत राजनीतिक हिसाबदारी ला लो, बोल चाल ला लो। कई आदमी तो ये कहते थे, रामपाल माजरा जैसे हमें बताते थे भाई चौटाला साहब के सामने इतना ना बोलेगा। अच्छा, नुकसान है, मेरा भी नुकसान हो लिया, तेरा भी होगा। मैं फिर ज्वाइन कर गया था इनेलो पार्टी। अच्छा, इनेलो कर ली थी? हाँ, 2006 में। तो उसमें मेरा राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेशन हुआ था। अच्छा। हाँ जी। उसमें भी हार गए? उसमें एट ए टाइम चेंज किया अजय सिंह ने और बड़श्यामी जी ने। अच्छा। अभय सिंह
और अशोक रोडार और लोभी तो सारी मेरी मदद में थी। अच्छा, मगर ये कौन भेजा फिर राज्यसभा आपकी जगह? वो राम कुमार कश्यप गया, राम कुमार जो कश्यप। छोड़ के भाग गया नहीं। हाँ, मैंने तो इनकी सरकार, वो पार्टी भी टूट गई, परिवार भी टूट गया, जब भी नहीं भाजा। मैं, अशोक रोड़ा, जसविंदर संधू, माजरा, हम तो लास्ट जब चौटाला साहब ने कहा भाई अपना अपना ठिकाना देखो, मेरे बस से बाहर है, परिवार अब एकजुट नहीं हो सकता, कल ना मेरे को कहो कि ये स्थिति होगी। तो अब सारे की सलाह ये थी भाई रूलिंग पार्टी है या बीजेपी, सारे। हालांकि मिला तो आपने उरे भी कुछ को नहीं, कुछ नहीं मिला। प्रदेश कार्यकारिणी 80 मोर्चा में ले गया हूँ मेंबर। आपका जो वीरेंद्र सिंह है, हाँ हाँ, उन्हें कभी पकड़ लो आप। वो तो ले मेरे गुरु है राजनीतिक, उन्हीं के जरिए तो आगे बढ़े और इतना कुछ सीखा। अच्छा, शमशेर सिंह सुरजेवाला ने आपको कलायत में कुछ प्रभाव रहा है उनका? शुरू से ही उन्हीं के कैप्चर में, कब्जे में थी। अच्छा, इनका गांव भी कलायत में था। अच्छा, और वो कलायत में रेगुलरली जो ब्लॉक समिति है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसमें सब अपने भाई और आप खुद चेयरमैन रहा हुआ, इसलिए इनका प्रभाव था। आपको हराते थे वो पार्टी का लिहाज नहीं देखते थे, वो वीरेंद्र सिंह को देखते थे। अच्छा, अगर बलदेव स्टैंड किया तो फिर ये चंडीगढ़ वाला रास्ता मेरा यूं भी जाम कर देगा। लोगों को बकाता था इस तरह। अच्छा, रास्ता जाम हो जाएगा? तो रास्ता मैं क्यों जाम करूंगा? मेरी पार्टी का लीडर, मैंने उनसे ये भी कहा, उस जाना गाँव हमारा बड़ा है, मेरा आपका कोई किसी तरह का भी मतभेद नहीं, आप मेरी मदद करो। ये तो वीरेंद्र सिंह और आप तो लीडरशिप का आपका चैलेंज है जींद जिला में, मेरा नुकसान हो जाता है। माचो साहब मैं तो आपके साथ हूँ। बोला भाई तो मेरे साथ नहीं हो सकता, वीरेंद्र सिंह टिकट ले आता है तो उसका रहना पड़ेगा। तो नहीं, बस ये बीमारी थी आपका। तो मतलब नुकसान होता गया? कोई बात नहीं, वो भी सहन किया। अरे 4 चुनाव में कितने खर्च कर चुके हो आप? 4 चुनाव में तो जी, चुनाव से ज्यादा तो मेरा खर्चा इन 5 सालों में होता है। अच्छा, जो बीच के 5 साल होते हैं ना जी, रैलियों में, मीटिंगों में जाना, गाड़ियां भर भर के ले जानी, कन्यादान, ब्याह शादी, दुख सुख। मैं कल भी कन्नड़ी जाकर आया, लंबरदार गुजर था, दूसरा हल्का में पड़ा। हालांकि नैम साहब मेरे अच्छे, आशीर्वाद था उनका मेरे ऊपर। अच्छा, अब कम्युनिज्म में आपका इंटरेस्ट बना और आज बीजेपी में हो आप, ये तो 2 विपरीत धाराएं हैं बिल्कुल। कम्युनिस्ट का तो जी कोई यहाँ विशेष वो नहीं था, वो तो मेरे चाचा थे, पड़ोसी थे, गायक भी थे, वो भाषण भी देते थे, मैं भी अच्छा कलाकार बनया, मेरी स्टेज होल्डिंग बहुत तगड़ी रही है। अच्छा स्पीच देते थे आप? बस लोग कहे, मुझे तो पता नहीं, चौटाला साहब कहे करते तन्ने तो तेरा बेरा नहीं तो केयर मन्ना मेरा बेरा नहीं, मैं क्या। अच्छा, ऐसा बोलते थे चौटाला साहब? मैंने रामलीला ग्राउंड में जो 14 की रैली हुई थी, मेरा और दिग्विजय का ही भाषण था, जो चौटाला साहब ने बाद में बुला के शाबाशी दी। अच्छा, तो वो तो रिले भी हुआ था सारा, यूट्यूब पे भी चला सारा मेरा वो भाषण। मैंने तो पता भी नहीं था क्यों है। वो एक पोती पढ़े थी 8वीं 10वीं में, बोला डैडी 2 महीने बाद, बोला एक आप बोलने लायक रहे हो, बोला दिल्ली रामलीला ग्राउंड में चौटाला की रैली है। वहाँ मैंने तो मेरा नहीं बोलिया तो था, फिर मैंने न्यू नहीं मेरा होता था के कहना है, कहाँ जाना है, के करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी कितने साल के हो लिए आप? मैं जी 73 का हो गया। 73 का। अच्छा, वो एक सवाल है जी, कि जैसे 4 चुनाव आपने लड़े जी, हाँ, जीवन में जो कुछ कमाया वो सब आपका राजनीति में ऑलमोस्ट हो लिया जी जी। तो पंप से तो घर ही चले होंगे आपके, बाकी तो एक मन में टीस तो रहती होगी कि यार एक बार जीत जाते तो देख लेते सिस्टम को, विधानसभा को। हाँ, ये काफी ख्वाहिश रही, जब तो मैं यहाँ तक चला। अब यहाँ के लिए तो जो ये हो गया ना, अब फर्दर अभी तक चौटाला परिवार में जैसे गए थे तो बिखराव में चले गया। अच्छा, जेजेपी भी ज़्यादा लॉन्ग रन में नहीं है।
क्यों 2024 में तो वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे। कह रहे को तो जी पता नहीं कौन क्या करता है, मगर संभावनाएं बहुत कम है। अब 10 आ गई, 10 नहीं आएंगी। अच्छा, ये है। और कांग्रेस में जबकि मेरे पुराने साथी हैं हुड्डा साहब, वीरेंद्र सिंह, मैं, हुड्डा साहब, हम इकट्ठे रहे। अच्छा, इकट्ठे खाना, इकट्ठे सोना, दिल्ली जैसे हम होते थे। ये महिपालपुर में होता था हुड्डा साहब का बोधा सा दफ्तर, उड़ा जाते थे हम। अच्छा, शाम को बैठ भी जाते। बोधा सा दफ्तर और समय बोधा कुछ भी नहीं था बेचारा। देखो आज भी वो तो जब चीफ मिनिस्टर बना दूंगा निकलायत आया, मैं जबकि आज़ाद लड़ा था उनके खिलाफ, और उन्होंने फिर भी स्टेज पे बुलाया, भाई मेरे से गलती हो रही है। वीरेंद्र सिंह भी था, बोला मेरे मामा जी है वहाँ गलती से किसी और का खाना रखा गया, जेपी के कहने से, तो जो है ना उसके साथ रहता है। डीएम साहब ने लेकर फटाफट मेरा चाय पानी का मेरे मामा जी के वहाँ करवा, कोले खां गाँव है वहाँ साथ में, किसी दूसरे का कर दिया खाना, कह दिया नहीं तेरे मामा ने कर दिया, गलत हो गया। वीरेंद्र सिंह बोला तेरा जूत पड़ेंगे समाज में अगर उनके कर दी गया। फिर मेरे को स्टेज पे अनाउंस करके फिर बुलाया, मैं गया, बोला भाई मेरी रिक्वेस्ट है फटाफट डीएम साहब को लेके चाय का करवा सिंपल। मैं गया खेता में, जोटा बुगी ले रहा, मगा यार तो नहीं करे है, कोई बात नहीं। बोला मैं प्रोग्राम लेने गया था, बैठ गया, मैं नहीं करता इसका, मगा कोई बात नहीं, तो कह दिया तो कराएंगे, मेरे पीछे नहीं, कोई बात नहीं पीछे। मैंने 1000 रुपया के पकौड़े पकाड़े ये बर्फी बुर्फी मंगा के दूध एक बाल्टी मंगाता हूँ, कर ले बड़ी बात। उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले आया, साफ सफाई बैठक करा कर कुर्सी कार्सी। अब जैसा फिर मैं एक दिन विधानसभा में पत्रकार था, एक मांगराम गुप्ता का कोई रिलेशन में था, जीन से पतला सा गोरा था, नाम तो मेरे ध्यान नहीं, काफी चले है वो। अच्छा, तो वो ऊपर से नीचे आवा था, बोले बलदेव जी आप, मैं आ जा रहा था विधानसभा देखकर, बोला जा चाह पिया के ले आऊँ कंटीन, यस जो मंत्री यहाँ की। हाँ यार इतराज करेंगे यहाँ लोग, नहीं कर, मैं रहा मेरे पे कार्ड है, ले गया ऊपर बैठ गया। हम नीचे डोकले वो कॉफी लेकर नीचे तो लगे, रास्ते में पेड़िया में हुड्डा साहब और सूर्य वाला मिल गया, पकड़ ली बात, जावा खड़ा भाई मेरा तेरा कोई रवा नहीं। अब तू फिर भी जो है ना, मैंने कोई काम नहीं कहता ये वो, बोला एक कॉफ़ी और पीनी पड़ेगी। फिर ऊपर दोनों ने कॉफ़ी पी और सारी बात कही, आए कर जाए कर, बस मैं कुछ कह बैठा था, मगर इनके दिमाग में होगी। मैंने ये कह दिया था पद यात्रा में, बोला बलदेव तो गलत गाड़ी में चढ़ रहा भाई, अरे एक्सप्रेस है आई भी समय सवार हो ले, कहा था ना उन्होंने कही दिया बात। हाँ। अच्छा, यही कलायत नाइट स्टे था। हाँ। और मैंने प्रोग्राम किया था दिन में भी रात में। अच्छा, माचोर साहब ये गद्दारी आप तो कर सको, मैं नहीं कर सकता, बस मेरे मुंह ऐसा बोल दिया था। तो गद्दारी क्या कर रहे थे वो तो अपना, क्योंकि वो ऐसा था कि अब भजनलाल जी वाले गुट में थे, चौधरी भजनलाल वाले में नहीं थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ थे। अच्छा, तब छोटू राम के खिलाफ भी एक बयान दिया था वहां से, कुछ लोगों ने मिलजुल के। किसका रोल था, हुड्डा का था या वीरेंद्र का था, तो तब उस बात से भी खिन था मैं, भाई छोटू राम के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता, इतने महान आदमी थे। उन्होंने किसी जात पक्ष का काम नहीं किया, और हाल दलित और पिछड़े और किसान का ही कैसी रहा। आपने आप चौधरी छोटू राम ट्रस्ट के भी मेरे ख्याल से कुछ एक्टिव, जी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि चौधरी छोटू राम तो जाटों के नेता, ये जनरली ज्यादा है कि भाई भीमराव अम्बेडकर जी दलितों के नेता हैं। ये गलत धारणा है। अभी 3 तारीख को रैली है, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आएंगे यहाँ नरवाना। अच्छा, उसी तैयारी में लग रहे हम। और
गामा में कल गया था मैं, आज भी कई जगह टेलीफोन, एक जगह हो भी आया सवेरे डाकल गाँव में। तो ऐसा मैंने पीछे भी कहा था, आज भी मीटिंग है 2 बजे। वो कृष्ण बेदी जो मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, और कृष्ण पवार MP राज्यसभा NLO में, ये SC मोर्चे के प्रधान थे, इनको हटा के मेरे को बनाया था। अब तो सांसद हैं वो। अब सांसद है, बाकी बात है। 14 में मैं भी भिड़िया, मगर एक लीडर है हमारा बैच मारा में, मैं सुनाना को ड्राम दारू का पीता है, हर जे न्यू सोचे भी तेरे घर में के है, सारे ही पीवे। ये तो सोच चौटाला साहब की गलती। ये उधर कह के गया बलदेव अरोड़ा साहब, मैं तो ही दोबारा आऊँगा नहीं। सीधा संजय भाटिया लग गया, टिकट लिया, टिकट दे जीत गया, ट्रांसपोर्ट मंत्री बने, आई हार गया। अशोक अरोड़ा की बात कर रहे हो? ना जी, इसी की अपने कृष्ण पवार की। ये टिकट लिया वहां से। हाँ, ये मंत्री भी रहे, मंत्री रहे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के अलावा जो है ना, इनका हार गए, आप राज्यसभा के मेंबर बन गए, SC मोर्चा के प्रधान है। ये लिख रहा नसीब हो। लक को मानते हो आप? है जी, लक को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, कोई शंका नहीं। और कितनी भागदौड़ कर लो, कोई चीज ना मिलनी है, कौन मिला है? मुकद्दर से वक्त से पहले मुकद्दर से ज्यादा कुछ हासिल नहीं करा साहब। तो हमें तो जी बिल्कुल, मेरे पिताजी एक साझेदारी का काम करते थे। अच्छा। हाँ, उससे आगे तो बड़े हम तो 7 भाई थे, बीच वाला बेटा। अच्छा। और तो मेरे से छोटा भी बड़ा है, बड़े वाले तो सब सिरसाजी के करते थे। और आगे बच्चे भी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि मेरा तो भूत सवार था राजनीति का। मैं ध्यान ही नहीं दे सका, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। नहीं किया। अच्छा। 8वीं 10वीं 12वीं ये कोई एजुकेशन नहीं। बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ते कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत पैसा बर्बाद किया। सॉरी, वीरेंद्र सिंह के भाई रैली रख रखी है। कितना पैसा बर्बाद कर दिया जी टोटल? अगर मतलब अनुमान तो ये लगाओ भी, अगर मान लो मेरा 20 लाख 25 लाख इसमें होता था इलेक्शन में, तो ड्यूरिंग 5 साल में तो करोड़ों रुपया होता था। मतलब 5-6 करोड़ का तो गया होगा। मतलब जितनी पेट्रोल पंप से जो कमाई आपने की थी। वही गया। तो पहला पेट्रोल पंप कब लगा था आपका? पहला पेट्रोल पंप तो जी 86 में नांगल चौधरी लगा था। तो उसकी जो कमाई होती रही वो पॉलिटिक्स में लगाते रहे। वो एक साथी था MP बिरलान का भाई, मेरे साथ पार्टनर। हाँ, वो सारा सिस्टम यही लगाता था, यही लगाते थे। बच्चों के लिए भी इतना ध्यान था। वहाँ इनकम बहुत थी, मगर मैंने कभी सोचा ही नहीं। उनके दिल में तो बेईमाना था पार्टनर के, मेरे नहीं था। मैंने कभी किया ही नहीं। कुछ पॉलिटिशियन ये बोले कि आज अगर किसी बढ़िया पे होता तो तू बहन जो हर महीने 1 करोड़ रुपया कमाता, इतनी सेल थी। और मेरी केरोसिन भी घर की एजेंसी थी। अच्छा। केरोसिन का तो बहुत बड़ा काम था। वीरेंद्र सिंह से एक दिन किसी लीडर ने बहुत उसके सामने मेरे को बड़ा बुरा किया, ये कामयाब नहीं हो सकता। जो आदमी 5-5 गाड़ी बेचता है और केरोसिन की 1 लीटर नहीं मिलाता, इससे घटिया राजनीतिक नहीं हो सकता। किसी बढ़िया पे होता तो आज करोड़ों का। आत्मा नहीं मानती। आत्मा नहीं मानी? नहीं मानी। मेरे भाई ब्लड है जी ऐसा। अच्छा। मेरे माता पिता मेहनत का खाते थे, बहुत अच्छे कारोबारी थे। यानी कि उन्होंने भी पता नहीं इतनी बरकत थी उनके हाथ में, कोठे भरे रहते थे, गरीब की चाट करते थे। मेरे को मेरी माँ कहती, देख का किसी घर चूल्हा चढ़िया कली चढ़िया ही नहीं इन परिवारों में। नहीं चढ़िया तो आटा देगा हो या रोटी देगा हो। फिर हिस्से पे चल तेरे को भाई 2 मन दुआओं 5 मन तेरा परिवार के हिसाब से साड़ी काट के सवाई दे देना।
बढ़िया कहता ऐसे ऐसे करती थी, यानी मेरे कहती पाप का पैसा नहीं घराना चाहिए। और आज तक इस रोजगार पर बैठे हैं। मैंने कभी अपनी गाड़ी में, मैं 30-35 साल से गाड़ी रखता हूँ, जीप रखता था पहले, कभी डीजल नहीं डलवाया किसी से भी, खुद किसी का मैंने, जब तक मेरी जेब में अठन्नी नहीं कर सकता। भावना हो जाती है अपनी अपनी आदमी। चुनाव में तो चंदा बंदा ले ही लेते थे आप? चुनाव में जो श्रद्धा से देता था, मांगा कभी नहीं। मांगा तो आप जैसे से। तो मेरा सिस्टम जो है ना, सादगी का भी है और बिल्कुल गरीबी से उठकर अब आ गया है। मैंने आकर थोड़ा बहुत ये पंप साइड में चले गए, तेल इसमें रुचि बन गई, कैरोसिन लग गया, पहले नांगल चौधरी लग गया, फिर एक चीका में लग गया था, वो नहीं सरदारों के साथ वीरेंद्र सिंह नाटिया था 85 में। बोला ये बड़े खतरनाक है, आजकल उग्रवाद है, अच्छा, इनके साथ नहीं निभेगे। वही हुई, इनकी सिफारिश करी, उस टाइम सिफारिशों से मिलते थे। फिर कैरोसिन अलाट हुई कलायत, वो फिर बंद होगी 14 में। अब तो कैरोसिन का कोई मतलब खत्म है नहीं। ये भी फेल हो गया, नांगल चौधरी वाला दे दिया। यानी कि अब हम उस स्थिति में नहीं है जो पहला इलेक्शन लड़ते थे अपने दमखम पे। मैंने कांग्रेस तिवाड़ी से लड़ा तो मेरे को 9,500 वोट आए। आजाद था तो एक किस्म का है जी। वो तो उस टाइम तो चौधरी साहब भी संघर्ष ही कर रहे थे। पार्टी ही नहीं थी, कुछ पार्टी ही नहीं थी, लेकिन खुद तो जीत ही गए थे ये। हाँ। फिर 2005 में आजाद लड़ा, न्यू गए ये हरानी है, भजन लाल भी, सुरजाला भी, वीरेंद्र भी, वो गीता बुक्कल। जब भी मैं 9,000 वोट ले गया आजाद में कलायत। तो बस जीत ही नहीं पाए, बाकी तो कोशिश तो करते रहे। कोशिश तो करना फर्ज था, जब इस लाइन में थे। अच्छा, जो लोग जिनके चुनाव लड़ने की मन में है, हाँ जी, हरियाणा में तो बहुत, हर हल्का में 100 लोग हैं जो चुनाव लड़, बिल्कुल, उनके लिए आपका क्या संदेश है? चुनाव लड़ने वाले हैं, हाँ, जो जिनका नु चास है भाई लड़ा। चास तो जी देखो, फील्ड अलग अलग है। एक किसी पार्टी में, मैं किसी पार्टी में हूँ। जिन लोगों के हम संपर्क में रहते हैं उनकी तो कुछ भावना का हमें पता चल जाता है। अच्छा। अदरवाइज दूसरी पार्टी के लोगों से कम बातचीत होती है। अच्छा। पीस तो होती है जो इस फील्ड में लोग होते हैं। अभी मैं लड़ूं और जीतूं, हमारा भी थी, मगर अब ये पिछला चुनाव के बाद मैंने मतलब इतना वो नहीं है, मेरे सेंस आ भी है। अच्छा। वे लड़ना ना लड़ना, अब तो एक ही बात है। वीरेंद्र सिंह भी कहता ये कोई ज़रूरी नहीं, और बहुत पार्टियाँ आएंगी, किसी में भी दाव लग सकता है। मगर मैं नहीं मानता ऐसा। मतलब कोशिश करते रहो, हैं? नहीं, आप पार्टी की बात थी, वो मेरे ध्यान में नहीं। वो भी कोई पार्टी राष्ट्रीय हित में नहीं। मैं प्रो राष्ट्र हूँ शुरू से ही, लैलिनवाद के हिसाब से। और मैंने जितनी, मैं भी भजन बनाता था, गाता था कॉलेज स्कूल में, तो वो राष्ट्रीय हित पे गाता था। तो अब तो सही हो, राष्ट्रवादी पार्टी में आए हुए। हाँ, राष्ट्रवादी है तो राष्ट्र की बात सोचो। अब तो अपने चौधरी साहब भी राष्ट्रवादी हो रहे हैं। दोस्तों, ये थे बलदेव वाल्मीकि जी। और आप सोच सकते हैं कि आज से 17 साल पहले गांव में एक वाल्मीकि परिवार में पैदा होना, और फिर पढ़ाई लिखाई करना, और फिर वामपंथ से जुड़ना, फिर 4 चुनाव लड़ना, ये इनके जीवन के अनुभव हैं। जरूरी आदमी के जो अनुभव होते हैं बहुत कीमती होते हैं। बलदेव जी, आपने बात करी, आप इत्तेफाक से ही मिल गए आज। हाँ जी, तो ऐसा प्लान तो था नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने पर। और आपसे बात, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अच्छा लगा मार्गदर्शक हमें मिले। शुक्रिया सर, आगे के लिए भी मैं दुआ करूंगा कि आप एक चुनाव तो कम से कम जीत ही जाओ, कोई दाव आपका लग ही जाए तो अच्छा। लेफ्ट पार्टियां तो है नहीं।